अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद है जी सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे जी। तो अभी हम गाइस देखने जा रहे हैं जी फुल जिपर जैकेट। तो ट्रैक सूट के साथ भी ये अवेलेबल है, लेकिन उसमें उसके साथ ट्राउज़र भी है, तो सेपरेट भी होनी चाहिए जी। सम टाइम हमें सेपरेट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो बिल्कुल जैसे हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं जी मॉकअप्स के ऊपर, बिल्कुल ऐसे ही इसके ऊपर भी काम करेंगे। तो जो फर्स्ट ग्रुप है जी वो जी है इसकी जो बेस है 3D की, ठीक है, उसके अंदर ही इसके पार्ट्स भी मर्ज है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने घबराना नहीं है कि डिफरेंट क्यों है जी। डिफरेंट इस हर एक में लेयर्स की जो जगह है जी वो चेंज हो सकती है, ठीक है, आगे पीछे हो सकती है, तरतीब आगे पीछे हो सकती है, लेकिन जो काम का तरीकाकार है वो सबका सेम है, ठीक है। तो इसके अंदर ये जैकेट के ग्रुप को जी ड्रॉप डाउन पर क्लिक करता हूँ तो नीचे ये देखें लेयर्स कितनी शो हो गई हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ जी। चलें जी, इसमें देखिए जी फर्स्ट जो स्मार्ट्स की लेयर है ना, इसमें अलहदा ग्रुप नहीं बना हुआ स्मार्ट्स का, ठीक है, लेकिन जो 3D बेस है उसी के नीचे लेयर्स को बना के ऐड कर दिया गया। ये बेसिकली इसकी 3D बेस है, ठीक है। तो 3D बेस को एक्टिव करते हैं, उसके साथ स्मार्ट्स के भी अंदर ही उसने मर्ज कर दी हुई हैं, ठीक है। ये जिधर से भी हम परचेज करते हैं, तो जब हम इसको खुद बनाएंगे तो हम अपनी मर्जी से इसको आगे पीछे लेयर्स की जो तरतीब है उनको आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी के साथ, ठीक है। तो उसके नीचे पार्ट्स मर्ज है, ठीक है। पार्ट्स कब शो होते हैं? जब हम स्मार्ट्स के जो स्मार्ट्स की जितनी भी लेयर हैं सबको ऑफ करते हैं, फिर उसके बाद हमें स्मार्ट्स जो है वो शो होते हैं, पार्ट्स सॉरी। तो पार्ट्स में सिंगल इसमें कलरिंग में काम होता है, लेकिन हमारा जो काम है जी मेन वो मॉकअप के अंदर अपना कस्टम डिज़ाइन ऐड करना है। तो हम पार्ट्स के अंदर काम नहीं करेंगे, हम काम करेंगे स्मार्ट्स के अंदर, डिज़ाइन के अंदर। तो अब ये चेक करें जी, ये राइट बाजू है, तो राइट बाजू के अंदर हमने डिज़ाइन कैसे ऐड करना, कलर कैसे ऐड करना, इसके ऊपर स्मार्ट्स थंबनेल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, स्मार्ट सब्जेक्ट थंबनेल, तो इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, लेफ्ट जो है वो डबल क्लिक करना है आपने। तो अगर तो हमने कोई डिज़ाइन पेस्ट करना है तो यहाँ पे लाके हम इमेज भी पेस्ट कर सकते हैं। अगर कलर ऐड करना है तो कलर के लिए हमें क्या करना है, सिंपल ऑप्शन में जाके सॉलिड कलर ऐड कर देंगे जी। तो कलर कौन सा ऐड करना है ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी कलर स्कीम क्या है जी, आप क्या बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको ब्लैक कलर ऐड करता हूँ इसमें, और जैसे ही आपने चेंजिंग डन कर लिया तो उसको कंट्रोल एस करवा देना, ताकि जो आपने चेंजिंग की है वो मेन लेयर के अंदर सेव हो जाए, ठीक है। ऐसे ही लेफ्ट आर्म है जी, लेफ्ट आर्म के स्मार्ट्स ऑब्जेक्ट के ऊपर डबल क्लिक कर जाएं, तो यहाँ पे भी हम सॉलिड कलर सिंपल ऐड करेंगे जी। तो इसको सेव करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद रह गया जी रिब का डिज़ाइन। तो रिब तीनों इकट्ठी हैं, साथ कलर भी और जिप भी। तो इसका हम इसको वाइट रहने देते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग डिज़ाइन की जो हमारी तरतीब है या सिमेट्री है, डिज़ाइन का जो कलर आइडिया या जो डिज़ाइन की क्रिएटिविटी है, तो उसके हिसाब से मैं चलूँगा। तो फ्रंट आ गया जी, फ्रंट के ऊपर डबल क्लिक करते हैं, लेयर के अंदर जाते हैं। अब फ्रंट के अंदर हमने क्या करना जी, मैं यहाँ पे एक डिज़ाइन ऐड करूँगा, ठीक है। डिज़ाइन को ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं हर वीडियो के अंदर बताता हूँ कि जी डिज़ाइन को पेस्ट कैसे करना है। आपने जस्ट इमेज को कॉपी करना है, अगर किसी नेट से उठाई है आपने, किसी भी जगह से उठाई है उधर को, आप सिंपल इमेज को कॉपी करके यहाँ पे ला के पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी सेव करवा देते हैं जी। सेव करवाने के बाद चेक करते हैं हमारा क्या रिज़ल्ट है जी। तो परफेक्ट है। तो अब हम जो हमारा डिज़ाइन है, बाजुओं का कलर है, अगर आपने डिज़ाइन ऐड करना है तो ऐसे ही जो बाजू की लेयर है उनके अंदर भी ये डिज़ाइन कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। थोड़ी सी ब्राइटनेस इसमें कम है, तो वो ब्राइटनेस हम ऐड कर देते हैं इसमें जी। अब ये बाजू का कलर है, तो मैं चाह रहा हूँ कि जो बाजू का कलर है जी वो डिज़ाइन के अंदर से कोई कलर पिक करते हैं हम, ठीक है। तो डिज़ाइन बाजू के अंदर से कैसे कलर पिक करना है, हमने ये कलर पिक कर लेते हैं जी। कलर को पिक किया, ये कोड कॉपी किया।
अब यही कोड जो है हम इसके बाजू के अंदर है जाके जहाँ पे कलर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और वही कोड जो हमने कॉपी किया यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और कंट्रोल एस करवा देंगे, ये हमने सेम कलर जो है वो वहाँ से उठा लिया। अब कोड वो कॉपी किया हुआ ऑलरेडी हमने, तो ऐसे ही लेफ़्ट आर्म के अंदर जाएंगे तो लेफ़्ट आर्म के अंदर वही कोड सेम जो है वहाँ पे पेस्ट करके उसको सेव करवा देंगे। तो उसके बाद है जी कलर और रिब का कलर, तो इसको हम थोड़ा सा आई थिंक इधर भी जो है हमें सेम कलर कर देना चाहिए। ये कुछ ज़्यादा सूट नहीं कर रहा जी, ठीक है। तो इसको हम लेके चलते हैं डार्क ब्लू में। ये परफेक्ट है, ये कुछ बेहतर है, ठीक है। तो ब्राइटनेस ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी, ये सिंपल वाइट बैकग्राउंड है, थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक करें जी, वाइट करने से भी कदरे बेहतर हो गया, ठीक है। कलर है डार्क है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा ना डार्क नज़र आ रहा है, अदरवाइज रिजल्ट का कोई इशू नहीं है जी। रिजल्ट चेक करें आप, फुल HD रिजल्ट है इसका, ठीक है। तो ये बेहतर है, ठीक है। तो अगर आपने ड्रॉप शेडो ऐड करना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं जी, ठीक है। सिलेक्शन ले लें आप जितना जितना ड्रॉप शेडो ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। और जिस कलर का आपने ऐड करना है वो कलर सेलेक्ट करें। अब इस कलर को आप बैकग्राउंड में ले जाएं, एक्स के साथ एक्स प्रेस करेंगे तो वो कलर नीचे चला जाएगा। अब इसके साथ जो है जी हमने नई लेयर लेंगे, उसके ऊपर हम इसको कलर को फिल कर देंगे, ठीक है। अब ये कलर कैसे फिल करना है मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ जी। तो नई लेयर लेंगे, प्लस के साइन से नई लेयर क्रिएट कर लेंगे। अब लेयर का फ़ायदा क्या होता है जी नई लेयर लेने से, वो भी मैं बताता हूँ। तो अब जो कलर है उसको हम नीचे लेके गए हुए हैं, तो अब कंट्रोल और बैक स्पेस ये दोनों बटन प्रेस करेंगे तो वो कलर फिल हो जाएगा। और उसके बाद कंट्रोल D प्रेस कर देंगे डी सेलेक्ट के लिए, ठीक है। जो सिलेक्शन ली हुई थी वो ख़त्म हो गई है। अब बात सम टाइम ऐसे होता है कि हमें जो है वो जो चेंजिंग की होती है या जो शेडो है या जो भी नया वर्क किया होता है हमने वो हमें नहीं चाहिए होता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए सिंपल लेयर को बंद कर देंगे जी, तो सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा। और ये सिर्फ न्यू लेयर की वजह से है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने फ़िल्टर लगाना जी, एक फ़िल्टर ब्लर और क्वेश्चन ब्लर। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वैल्यू सेलेक्ट की हुई है, तो आप इसकी वैल्यू को कम या ज़्यादा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो जिधर आपको जो शेडो है थोड़ा सा मुनासिब लगता है, अच्छा लगता है, तो आप वहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं जी। तो क्योंकि फ़िल्टर है इसलिए थोड़ी सी फाइल हैवी हो सकती है आपकी, ठीक है। तो ये रहा जी हमारा इसका मॉकअप, ठीक है। तो इसका जो पासवर्ड है वो हम देख लेते हैं जी, इसका क्या पासवर्ड रखना चाहिए। तो नई लेयर के ऊपर जाके हम इसको टाइप कर दें जी, इसका पासवर्ड रख देते हैं जी फुल जिपर, ठीक है। तो मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ जी, ठीक है। तो ये पासवर्ड मैंने रखा है जी इसकी फाइल का फुल जिपर। तो ये फाइल सोर्स लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड होगा, तो ये पासवर्ड यूज़ करके आप फाइल को अनजिप करके अपने काम के लिए आप यूज़ कर सकते हैं जी। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।